हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फॉरेन एक्सचेंज की इस लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग इस लर्निंग सीरीज के थ्रू पढ़ते हैं फिडाई ने आज क्या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्च किया, उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और आंसर करते हैं। तो चलिए हम लोग फिडाई की क्विज को ओपन करते हैं और पढ़ते हैं क्या है आज का क्विज। तो आज का फिडाई ने क्विज लॉन्च किया है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन हु वॉज वंस एन एनआरआई इज अलाउड under FEMA 1999 to continue maintaining his saving bank account at overseas after his returning back to India under FEMA 1999। यहां पे फिडाई पूछ रहा है फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन में कि अगर कोई पर्सन वो एनआरआई था, पहले एनआरआई था, अब वो इंडिया वापस आ गया है और उसका कोई फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट वहां दूसरी कंट्री में है, तो वो कब तक कंटिन्यू कर सकता है या कितने टाइम में उसको क्लोज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा टेक्निकल टर्म को समझते हैं कि कौन होता है एनआरआई और फेमा क्या कहलाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को फेमा के बारे में पता होगा, एनआरआई के बारे में पता होगा, बट क्विकली इसको बताते हैं। एनआरआई मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर रह रहा है। एनआरआई की डेफिनेशन को हम लोग दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एज पर फेमा। एज पर फेमा कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का पासपोर्ट कैरी करता है और वो इंडिया के बाहर रहता है, वो एनआरआई कहलाता है। एज पर इनकम टैक्स कोई भी इंडिया का सिटीजन जो इंडिया का निवासी है, वो इंडिया से बाहर 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए रहता है, तो वो एनआरआई कहलाता है। तो होप आप ये समझ गए होंगे एनआरआई कौन है। कोई भी सिटीजन जो इंडिया से बाहर रहता हो, नॉमिनल 182 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रह रहा हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम फेमा क्या कहलाता है। फेमा का मतलब क्या है? फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक्ट है, लॉ है जो गवर्नमेंट ने बनाया है फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करने के लिए। तो एज पर फेमा जो लॉ है वो आरबीआई को एम्पावर करता है, आरबीआई को पावर देता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्न करने के लिए बनाना हो, उसके बेसिस पे आरबीआई को वो पावर देता है और आरबीआई उसके बिहाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, पैसे आने हैं जाने हैं, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, कहाँ पेमेंट करना है, कौन से अकाउंट्स खोलने हैं, वो सारा एज पर फेमा बनाता है। तो फेमा ये बोलता है अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा हो, इंडिया के बाहर अर्निंग किया हो और जब वो इंडिया लौट के आया हो, मतलब एनआरआई से नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन बन गया हो, तो वो अपने जो अर्निंग की बाहर की जो अर्निंग किए हुए पैसे को, वो बाहर के अकाउंट्स को वो कंटिन्यू कर सकता है। कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, जितना टाइम के लिए चाहे वो कंटिन्यू कर सकता है। इवन जो रेजिडेंट इंडिया है, इंडिया का पर्सन है, वो भी चाहे आउटसाइड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट खोल सकता है, बट एज पर LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अकाउंट खोल सकता है और उतना अलाउड वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो कोई भी पर्सन हो बाहर खोल सकता है, तो वो तो बाहर का पैसा अर्न किया हुआ था और वो कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें कोई भी उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसमें आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन में भी लिखा हुआ है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि मास्टर डायरेक्शन में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो चलिए ओपन किया है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन और देखते हैं इसमें स्पेसिफिक क्या इसके लिए लिखा हुआ है। तो अगर हम मास्टर डायरेक्शन की बात करें तो 1.3 में लिखा हुआ, अ पर्सन resident in India may maintain a foreign currency account outside India if he had maintained it when he was resident outside India or inherited it from a person resident outside India। मतलब वो या मेंटेन कर रहा हो या उसको किसी से पैसे जो बाहर रह रहा हो उससे मिला हो पैसे, तो वो फॉरेन करेंसी में कंटिन्यू कर सकता है। एज पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन है। ये क्लियर है? चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो अब क्लियर हो गया आप लोगों को कितने टाइम के लिए वो कर सकता है। वंस अ पर्सन रिटर्न रेसिडेंट इन इंडिया ही सीजेस जनरल परमिशन टू मेंटेन अकाउंट ओवरसीज। तीसरा 30 डेज के अंदर, 1 ईयर के अंदर, और एज लॉन्ग एज द पर्सन विशेष। यस, एज लॉन्ग एज द पर्सन विशेष, क्योंकि यहां पे लिए उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक चाहे वो मेंटेन कर सकता है। तो आंसर होगा 4th वन। यस, करेक्ट। अभी हम लोग मास्टर डायरेक्शन को देखे भी हैं। तो ऐसे ही फिडाई क्विज के थ्रू हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू और उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमने स्पेशलाइज्ड वीडियो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बना रहे हैं, आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं और अपने फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।